खबरें तो सभी दिखाते हैं। हमने शुरू की खबरों के अंदर की खबर, इनसाइड स्टोरी एनालिसिस। हमारे अब तक के सभी एपिसोड को आपका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, स्नेह मिला, आपने सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारा हौसला बढ़ाते रहें, हम इसी तरह हर सच आपके सामने लाते रहेंगे। आज हम बात करेंगे नर्मदा की बालू रेत के काले कारोबार को लेकर। इसे लेकर इस समय देवास जिले में हंगामा बरपा हुआ है। कल कमलापुर से बिजवाड़ के बीच रेत के कई डंपर और ट्रकों को पकड़ा गया। इन्हें पकड़वाया भाजपा के बागली मंडल अध्यक्ष टिकेंद्र प्रताप सिंह ने। टिकेंद्र प्रताप सिंह ने माइनिंग के कर्मचारियों पर प्रति डंपर 200 से लेकर 300 रुपए लेकर डंपर निकालने का आरोप लगाया है। वहीं कई डंपर मालिक और डंपर चालकों ने टिकेंद्र प्रताप सिंह पर 10-10 हजार रुपए मांगने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, देखते रहिए एसकेआई मीडिया विद दिलीप मिश्रा। देवास जिले की नर्मदा खदानों से रेत के काले कारोबार का मामला कोई नई बात नहीं है। यहां से अधिकांश डंपर ओवरलोड चलते हैं। इसे लेकर शासन स्तर तक कई बार आवाजें उठती रही हैं। विपक्ष भी इसे लेकर कई बार सरकार पर भी हमला बोल चुका है। एक बार फिर रेत के काले कारोबार को लेकर देवास जिले में हलचल मची हुई है। कारण रहा रविवार को भाजपा के बागली मंडल अध्यक्ष टिकेंद्र प्रताप सिंह ने धन तलाव चेक पोस्ट पर कई वाहनों को रुकवा दिया। सोमवार को सुबह से लेकर शाम तक खनिज विभाग कुछ ज्यादा ही हरकत में नजर आया। सोमवार को करीब 25 डंपर और 2 ट्रैक्टरों को यहां जब्त किया गया है। इन सभी डंपरों में ओवरलोड रेत भरी पाई गई। पकड़े गए डंपरों में हरदा, सीहोर और देवास जिले के डंपर शामिल हैं। आज जब बड़ी तादाद में रेत के ओवरलोड डंपर और ट्रैक्टर पकड़े गए तो हंगामा मच गया। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी लगने लगे। भाजपा मंडल अध्यक्ष टिकेंद्र प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि खनिज विभाग के कर्मचारी चेक पोस्ट पर प्रत्येक डंपर से 200 से लेकर 300 रुपए लेकर डंपर को निकाल देते हैं। उन्होंने खदान मालिक और ठेकेदारों को घेरते हुए कहा कि डंपर में ओवरलोड रेत ठेकेदार द्वारा भरी ही क्यों जाती है। जितने घन मीटर की डंपर की पात्रता है, जितनी रॉयल्टी काटी जाती है, उतनी ही रेत दी जानी चाहिए। उन्होंने ठेकेदार और खदान मालिक पर कार्रवाई की मांग करते हुए एक आवेदन बागली थाने में भी दिया है। शिकायत आवेदन दे रहा हूँ है ना। आप बता रहे आगे अलग इसमें यहाँ तक तो आगे ओवरलोड आ गया, बट वहाँ तो ओवरलोड भी किया है। हाँ सही बात है। आप एक बात दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे कोई रेत के डंपर है। आप ये भी निकाल दीजिए कि मुझे 200 रुपये चाहिए या 300 रुपये चाहिए। तीनों ठेकेदारों की जो ये शब्द बोल रहे हैं सुबह से कि हमको कमीशन चाहिए, अगर ये भी शब्द दिमाग से निकाल दीजिए। कमीशन वाली जो आप बात कह रहे हैं सर, आप वीडियो बता दीजिए। जो आदमी यहाँ पे पैसे लेता होगा मेरे पास में, सुनिए मेरे पास में, अब वो फिर बात मत करिए आप, मैं आपको सबूत दे दूंगा, फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। दे दीजिए आप। आपके कर्मचारियों के दिलवा दूंगा मैं, मेरे कर्मचारी फिर वो भी करवा दूंगा। सुनिए मेरा कर्मचारी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा मैं। याद रखना आप, बिल्कुल आप ये बात याद रखना। बिल्कुल मेरा कर्मचारी हो चाहे ठेकेदार कर्मचारी हो, आप सुनिए, आप याद रखना। मैं आपको बताऊंगा कि आपके फलाने आदमी की जेब में इतने का नोट, इतने नंबर का नोट रखा है, फिर कार्रवाई करके बताना। आप जो भी पैसा लेता है आप तो मुझे मैं ये बोल रहा हूँ मराठे साहब, प्रमाण साथ दे दीजिए। कायम रहिएगा इस बात पे, कायम रहिएगा। बिल्कुल मैं आपको बोल के बताऊंगा कि इस आदमी की जेब में इतने का नोट रखा हुआ है और इस नोट का ये नंबर है। अगर याद रखिएगा, कायम रहना आप इस बात मुझे प्रमाण दे हाँ दीजिएगा। हाँ बिल्कुल मैं दूंगा और अब आप कायम रहना। और मैं पुराने दिनों के वीडियो भी देने वाला हूँ आपको।
वो पुराने वहाँ पीछे यहीं के आज के दे दीजिए। इसी जगह के दूंगा मैं वीडियो, जहाँ पर पीछे टेंट के पीछे जाकर के और पैसे लिए जाते हैं, दे दूंगा मैं आपको। कार्रवाई करना अगर वीडियो दे दीजिए बिल्कुल मैं दूंगा, फिर आप कार्रवाई करना। आप इतने लोगों के बीच में बोल रहे हो, बिल्कुल। हाँ ये याद रखना। अब ये तो हो गया। ये अब ये सारी बात कर रही सर, ये गाड़ियाँ है ना सर, ले जा रहा हूँ, देखो ले जाओ, कोई दिक्कत कर रही। आप यहाँ से नीचे की गाड़ी करो, उसका दो गाड़ी खड़ी नीचे। जहाँ से भर के आ रही है वहाँ से कर रही है, आप पहले करवाओ, फिर उसका हम यहाँ से ले जाओ। अभी जो मेरे ये जाएगी सर, आपके सामने ये अपनी गाड़ी है। आज जो भी गाड़ी आएगी जब बड़ी संख्या में डंपर पकड़े गए तो धन तालाब घाट पर हंगामा मच गया। सभी डंपर चालक धरने पर बैठ गए और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। खनिज विभाग के इंस्पेक्टर रवि मराठे को भी घेरा और उनसे पूछने लगे कि आपने किसी सिविल व्यक्ति को वाहन पकड़ने के आदेश दिए हैं क्या। इस पर मराठी ने इनकार करते हुए कहा कि हम यहाँ जो भी कार्रवाई होती है खुद करते हैं। जब डंपर चालकों ने उनसे पूछा कि जब आप लोग यहाँ नहीं थे तब यहाँ 12 डंपर किसने खड़े किए, इसका जवाब इंस्पेक्टर मराठे नहीं दे पाए और उन्होंने बोला कि भाजपा मंडल अध्यक्ष टिकेंद्र प्रताप सिंह ने शिकायत की थी। इस दौरान डंपर चालक और मालिकों ने टिकेंद्र प्रताप सिंह पर 10-10 हजार रुपए प्रति डंपर मांगने का आरोप लगाया है। आपने कोई लिखित आदेश दिया था क्या साहब? आपने कोई लिखित आदेश दिया था किसी को कि मेरी एब्सेंस में गाड़ी पकड़ लेना? सर मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ साहब, आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आपके एब्सेंस में किसी को गाड़ी पकड़ने के लिए आपने आदेश दिए थे क्या? नहीं दिए। हम किसी को आदेश देते हैं, हम खुद स्वयं गाड़ी पकड़। ठीक है, आपके पहले 12 गाड़ियां खड़ी थी यहाँ पे, उसके बाद आपने स्वयं पकड़ी गाड़ियां। जी हाँ। तो जो 12 गाड़ियां पकड़ी उसकी जब्ती आपने किससे ली थी? मैंने किसी जब्ती नहीं ली भाई, मैंने उस गाड़ी को नफ्ती की, यहाँ पे नाके पे खड़ी थी यहाँ पे। नहीं तो खड़ी थी, लेकिन आपने तो कैसे किया था? आपको किसी ने पकड़ के दी तो भैया नाम तो होगा उसका। चेक करने का अधिकार मुझे दिया हुआ है। फिर अभी इधर वो अधिकार है आपके पास, लेकिन किसी खड़ा आदमी ने रोकी गाड़ी, मुझे किसी बुलाया नहीं है। साहब एक बात बताओ, आप कोई भी रोड पे चलता आदमी आपकी जो बात है मेरे वरिष्ठ अधिकारी ने अवगत करा चुका हूं। मुझे बता दी जगह बनाई है, सरकारी जगह है ये। सर ये नाका आपके अंडर में आता ना सर, आपके नाके पे गलत काम आपने क्यों नहीं रोका उसको? के उपस्थित न होने के कारण भी मंडल अध्यक्ष खुद आके गाड़ियां रुकवा कर आपको देता है। मतलब आपका काम सर मंडल अध्यक्ष कर रही है और आपने वो गिरफ्तारी ले ली सर। उसको आगे बंदा गाड़ी और क्या सर, प्रैक्टिकल यही हो रहा है ना। आप ये बताओ, आप इस नाके के ड्यूटी इंचार्ज हो साहब, आप इस नाके के ड्यूटी, उसका राइट है सर गाड़ी रोकने का? नहीं उसको अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है ना सर, तो इसी कारण हम लोग यहाँ पर आए कि वो तो अधिकार। साहब आप नाम बताएं उसका, कौन था जिसने आपको यहाँ पे गाड़ी रोकी? क्या नाम है मंडल अध्यक्ष का? बताओ भैया, बताएंगे ना। टिकट प्रताप सिंह। टिकट सिंह प्रताप है ना क्या? टिकट प्रताप सिंह। हाँ, वो सर मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। उसके बाद में सर उन लोगों ने, उस प्रताप ने हमारे जो गाड़ियां पकड़ी थी उन सारे ड्राइवर से बोला 10-10 हजार रुपये मुझे दे दो, मैं गाड़ियां छोड़ दूंगा। ये सारी बात मेरे ड्राइवर बोलेंगे। ऐसी बात हुई है, आपके पास प्रमाण है तो बिल्कुल मेरे ड्राइवर देगा ना, गवाही देगा ड्राइवर। जब 50 लोग 10 लोग एक बात बोल रहे हैं तो माननी पड़ेगी कि हर वक्त आदमी बात करते वक्त रिकॉर्डिंग लेके नहीं बैठा रहता। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग लेके नहीं बैठूंगा। अरे साहब आवेदन नहीं, अपन तो रिपोर्ट लिखवाएंगे साहब। ये बात करो, आवेदन बहुत दे चुके, 2 साल से आवेदन ही दे रहे हैं। खान साहब को आंदो अभी। आप खान साहब को हर आदमी जवाब नहीं दे रहा हूँ। आप ड्यूटी इंचार्ज हो यहाँ पे, आपके नहीं रहते यहाँ गलत काम हो रहा था, आपने उसको सबसे पहले भगाया क्यों नहीं? आप ये बताओ, आपने उसकी एक्सेप्ट क्यों नहीं? आप जब रात को 4 बजे आए, शाम को 4 बजे जब भी आए, उसके पहले अगर यहाँ कोई गलत काम हो रहा था तो आपने रोका क्यों नहीं? कि भैया तू कौन? इस मामले में हमने भाजपा के बागली मंडल अध्यक्ष टिकेंद्र प्रताप सिंह से चर्चा की तो उनका कहना था कि माइनिंग के कर्मचारी 200 रुपए से लेकर 300 रुपए लेकर चेक पोस्ट से वाहन पास कर देते हैं। हमने तो इस बात की आवाज उठाई है, हमने तो पुलिस थाने में लिखित आवेदन देकर ठेकेदार और खदान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है। यहाँ से रेत का अवैध परिवहन कर सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रही बात पैसे मांगने की तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसलिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। यह लोग एक तरफ तो चोरी कर रहे हैं और ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं। कल से अभी तक धन तालाब घाट से नेमावर खदान तक करीब 500 डंपर भरे हुए सड़कों के किनारे खड़े हुए हैं। अगर ये लोग सही हैं
तो फिर डंपर खड़े क्यों किए? हमारा तो यह कहना है कि इनके पास जितनी रॉयल्टी है उतनी ही रेत भरकर क्यों नहीं चलते। आप ये बताइए कि चोर साहूकार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ सारे जितने भी रेत के डंपर खड़े हैं वो देख लीजिए कि क्या वो बॉडी लेवल तक भरे हुए हैं, क्या उन पर पट्टी नहीं बने हुए हैं, क्या उन पर टेपर लगा के नहीं आया हुआ है। चोरी कर रहे हैं, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बोल दिया कि 10,000, कल को तो वो बोल देंगे कि मैंने तो दे दिए इसको 10 लाख रुपए। सही क्या बात। मान लिए जाएंगे क्या? नहीं वो तो नहीं माने जाएंगे, सवाल ही चोरी नहीं करते होता। हैं हाँ। और ये 200 रुपए कमीशन देते हैं इन लोगों को नाके पे। किसको? 10,000 रुपए देंगे। 200 रुपए कमीशन किसको देते हैं? नाके पे देते हैं ना ये लोग। अच्छा अच्छा। हर नाके पे इनके 200-300 रुपए प्रत्येक फेरी के बंधे हुए हैं। अच्छा। नकद लेकर के जाते हैं। आप व्हाट्सएप पे मेरे को हाई भेजिए, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ अधिकारी के द्वारा वसूली करते हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। चोरी कर रहे हैं, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं। वो चोर आरोप लगा रहा है कि साहब इनने ऐसा कर दिया, तो आप उसकी बात मान लेंगे। अब ठेकेदारों के लिए शिकायत की है तो ठेकेदारों ने डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने 10 डंपर वालों को खड़ा करवा दिया कि हम तुम्हारे डंपर छुड़वा देंगे, तुम तो बोल दो जोर से। हाँ। साहब हमसे टिकेंद्र सिंह ने पैसे मांगे। कोई डंपर वाला बोल दे टिकेंद्र सिंह को पहचानते भी हैं वो। बिल्कुल सवाल ही नहीं। जानते हो कि पर्टिकुलर यही व्यक्ति टिकेंद्र प्रताप सिंह है और इसी ने पैसे मांगे और हमने इसको दिए। हाँ। मांगना अलग चीज होती है, देना अलग चीज होती है, बोलना अलग चीज होती है और उसे सिद्ध करना अलग चीज होती है। सवाल ही नहीं उठता। मैं ईमानदारी से इसके खिलाफ हूँ। 10,000 रुपए नहीं, 10,000 करोड़ रुपए में भी नहीं बिकूंगा। इस बात को आप रिकॉर्ड कीजिए कि 100 बार एक बात बोलेगा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, वो चोर नहीं हूँ, तो क्या वो चोर नहीं है? साबित हो जाएगा क्या? सही सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, आप अगर जोर से बोलोगे कि नहीं साहब आपने ऐसा किया, तो क्या वाकई में आपने ऐसा नहीं किया? हमारा ट्रक खड़ा है, ओवरलोड करा हुआ है, पेपर लगा हुआ है और तुम बोल रहे हो कि हमसे पैसे मांग रहे हैं, तो तुम इतना लाए क्यों? सही सवाल ही नहीं उठता। तुम सच्चे हो तो तुम लेवल का लेके आओ, फिर तुमसे कोई कैसे पैसे मांग लेगा? बिल्कुल। तुम देने वाले कौन होते हो? सही बात है। कार्रवाई होगी तो बोले कि साहब हमारा ऐसा कर दिया, हमसे पैसे मांग रहे हैं, हमने नहीं दिए तो खड़े करा दिए। इधर इस मामले में खनिज अधिकारी आरिफ खान कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमें बाइट देने के लिए अधिकार नहीं है। जो कार्रवाई की जा रही है उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। श्री खान ने बताया कि 25 डंपर और 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। जब्त किए गए डंपर देवास, सीहोर और हरदा जिले के हैं। इन सभी में ओवरलोड रेत भरी पाई गई है। उनसे यह पूछे जाने पर कि इन ट्रैक्टर और डंपरों को भाजपा मंडल अध्यक्ष ने पकड़ा है, तो उनका कहना था कि माइनिंग इंस्पेक्टर कर्मचारियों के साथ बिजवाड़ की तरफ चेकिंग पर गए हुए थे। उस दौरान रोके गए डंपरों से किसने पैसे मांगे यह जानकारी हमें नहीं है। कर्मचारियों द्वारा 200 से लेकर 300 रुपए लेकर चेक पोस्ट पार कराने के सवाल पर उनका कहना था कि हमने यहाँ तमाम डंपर चालकों से पूछा कि कौन कर्मचारी पैसे लेता है, तो किसी भी डंपर चालक ने किसी के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर कोई बताता है तो दोषी पाए गए कर्मचारी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हाँ खान साहब, आपने बोला था ना भेज देना अंतलाव, दे दो बाइट तो दो यार। आप इनको बताओ तो क्या मामला है। बाइट का तो मैंने इनको लिखित में दिखा दिया कि हमारे विभाग ने सच निर्देश जारी किए हैं कि इंडिविजुअल कोई बाइट नहीं देगा। हाँ। मैंने कहा आप वीडियो ले लो या कार्रवाई करते हुए सब देख लो। हाँ। है ना? हाँ। और बता दो वीडियो लेते कि अधिकारी बैठे हैं, अभी तक कितनी गाड़ियां इनके द्वारा बताया गया है, कितनी गाड़ियां जब्त की जा चुकी है। ये थाने बहुत रही, अभी तो लाइव चल रहा है यहाँ पे। अच्छा कितनी गाड़ियां जब्त हुई हैं भाई साहब अभी तक? 25 डंपर है, 2 ट्रैक्टर है। हाँ, जब्ती की है, इनको थाना बादली भेज रहे हैं और शायद एक डंपर ऐसा ज्ञात हुआ है कि भाग गए हैं। अच्छा। कोई भागा है तो उसके और उसके मालिक के खिलाफ FIR भी करी जाएगी अभी हाल। अच्छा अच्छा अच्छा। कार्रवाई चल रही है, लाइव यहाँ पे वीडियो ले लें आप अभी। भाई साहब, ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या मामला है? टिकेंद्र प्रताप सिंह का क्या मामला है, थोड़ा सा बताएंगे क्या आप मुझे? ये यहाँ पे उस समय कुछ था नहीं, हमारे माइनिंग इंस्पेक्टर बिजवाड़ तरफ कार्रवाई कर रहे थे। हाँ। तो यहाँ कौन था और किसने क्या डिमांड करी है ऐसी बात हुई है तो हमें स्पष्ट नहीं मालूम है। हाँ। जब हम लोग मौके पे पहुंचे तो यहाँ से सब भाग चुके थे, कोई भी नहीं। अच्छा, कर्मचारियों द्वारा 200-300 रुपए लेकर डंपर गाड़ियां छोड़ने की बात भी सामने आ रही है, ये क्या है मामला? नहीं, ये तो अभी तक के हमने यहाँ पूछा जितने गाड़ी वाले हैं अभी तक के,
और ड्राइवर ने हमने कहा कौन कर्मचारी जो पैसा मांगता है, तो कोई बता नहीं पाया कि सर यहाँ कौन ले रहा है पैसा। अच्छा अच्छा नहीं तो मौके पे जब शिनाख्त करवा के कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करें। अच्छा अच्छा, मतलब किसी ने नहीं बताया कि कोई पैसे लेता है। यहाँ पर गाड़ी मैनेज नहीं और ड्राइवर भी इतने सारे, हमने सबसे पूछा कि बता ये कितने कर्मचारी है, पैसा कौन मांगता है। हाँ हाँ हाँ, तो बोले साहब अभी तो इनमें से तो कोई नहीं है। अच्छा 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 जी, कुल मिलाकर जो बात सामने आई वह यह कि रेत का अवैध परिवहन यहाँ से लगातार होता रहता है। जब इन्हें रोका गया, चाहे इन्हें भाजपा मंडल अध्यक्ष टिकेंद्र प्रताप सिंह ने रोका हो या उनकी शिकायत पर कर्मचारियों ने रोका हो, सभी डंपर ओवरलोड पाए गए। सवाल यह उठता है कि क्या ओवरलोड डंपर कल और आज ही निकले हैं? क्या रोजाना यहाँ से ओवरलोड डंपर नहीं निकलते हैं? अगर निकलते हैं तो यह चेक पोस्ट पार कैसे हो जाता है? क्या टिकेंद्र प्रताप सिंह जो माइनिंग कर्मचारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो सही हैं? तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिना माइनिंग की साठगांठ के डंपर चेक पोस्ट पार नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उनके आरोप में सच्चाई जरूर हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि क्या टिकेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से 10,000 रुपये प्रति डंपर की मांग की गई? अगर की गई तो क्यों की गई? निश्चित तौर पर डंपर अवैध परिवहन करते हैं या फिर उनकी पहल पर डंपरों पर हुई कार्रवाई से बौखलाए डंपर चालक और मालिक उन पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, यह एक जांच का विषय है। तो यह थी रेत के काले कारोबार को लेकर इनसाइड स्टोरी। इस तरह हर ज्वलंत मुद्दे पर मैं आपके सामने आता रहूंगा, व्यवस्था पर सवाल उठाता रहूंगा, सच कहता रहूंगा और आपको भी सच सुनना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।